दू दुल्हन एक किस्मत पाटेच। डिनर के बाद आद्या अपने कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खोलते ही वह रुक गई। पूरा कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। हल्की फेरी लाइट्स, गुलाब की पंखुड़ियाँ और छोटे छोटे कैंडल्स कमरे को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। बीच में एक छोटा सा टेबल था जिस पर एक फोटो रखी थी, आद्या और मायरा की बचपन की तस्वीर। आद्या ने हैरानी से पीछे देखा। आद्या, मायरा, ये सब तुमने किया? मायरा मुस्कुराते हुए सामने आई। मायरा, हाँ आदि, आद्या ने धीरे से पूछा। आद्या, क्यों? मायरा उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। मायरा, क्योंकि हमारी शादी चाहे जैसे शुरू हुई हो, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हमारी हर याद हमारी अपनी हो। आद्या की आंखें नम हो गईं। मायरा ने बचपन की फोटो उठाई। मायरा, देखो, हम तब भी साथ थे और आज भी साथ हैं। आद्या मुस्कुराई। आद्या, तुमने इतना सब अकेले किया? मायरा, हाँ, क्योंकि आज मैं अपनी आदि को स्पेशल फील करवाना चाहती थी। आद्या ने मायरा का हाथ पकड़ लिया। आद्या, मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं थी, तुम मेरे साथ हो, वही काफी है। मायरा मुस्कुराई। दोनों कुछ देर कमरे की सजावट देखते हुए साथ खड़ी रहीं। मायरा ने धीरे से कहा, मायरा, एक प्रॉमिस। आद्या, क्या? मायरा, अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। आद्या ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। आद्या, प्रॉमिस, उद्धरण चिन्ह। तभी बाहर से निकी की आवाज आई। निकी, दीदी, केक नीचे रखा है, खाना है तो जल्दी आना। दोनों हंस पड़ी। आद्या, ये निकी भी ना। मायरा मुस्कुराई। मायरा, चलो आदि, फैमिली हमारा इंतजार कर रही है। दोनों हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गईं। आद्या और मायरा जैसे ही नीचे आई, पूरा विला अंधेरे में था। मायरा, आदि, लाइट्स क्यों बंद हैं? आद्या ने भी चारों तरफ देखा। आद्या, पता नहीं, अचानक लाइट्स ऑन। पूरा परिवार सामने खड़ा था। सब सरप्राइज। सामने एक बड़ा सा केक रखा था। केक पर लिखा था, आद्या मायरा टुगेदर फॉरएवर। मायरा की आंखें खुशी से भर गईं। मायरा, आप सबने ये कब किया? सुनीता मम्मी ने मुस्कुराकर कहा। सुनीता, जब तुम दोनों ऊपर कमरे में अपना सरप्राइज बना रही थीं। रिया हंसते हुए बोली। रिया, आज दोनों को सरप्राइज मिलेगा। निकी ने आद्या को केक काटने के लिए बुलाया। आद्या और मायरा ने साथ मिलकर केक काटा। मायरा ने पहला पीस आद्या को खिलाया। मायरा, मेरी आदि के लिए। आद्या ने भी मायरा को केक खिलाया। आद्या, मेरी मायरा के लिए। कबीर ने दोनों को देखकर कहा। कबीर, अब तो ऑफिशियली मान लिया कि मेरी बहन सच में बदल गई है। आद्या ने हंसकर कहा। आद्या, भैया, मैं बदली नहीं हूँ, बस मायरा के साथ थोड़ी सॉफ्ट हो गई हूँ। पूरा परिवार हंस पड़ा। फिर अरविंद पापा आगे आए। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा। अरविंद, हमसे जो गलतियां हुई, उनके लिए सॉरी। अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम दोनों खुद करोगी। आद्या और मायरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। मायरा, अब हमारा रिश्ता किसी मजबूरी से नहीं, प्यार और भरोसे से चलेगा। आद्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आद्या, हमेशा। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सबने दरवाजे की तरफ देखा। एक अनजान महिला अंदर आई। उसने सीधे आद्या को देखा और कहा, आद्या, तुम्हें मुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पूरा परिवार हैरान रह गया। दरवाजे पर खड़ी महिला को देखकर आद्या का चेहरा अचानक बदल गया। महिला ने मुस्कुराकर कहा, महिला, आद्या, मुझे पहचाना? आद्या कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसने शांत लेकिन रूखे अंदाज में कहा, आद्या, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मायरा हैरान होकर आद्या को देखने लगी। मायरा, आदि, कौन है ये? महिला ने खुद ही जवाब दिया। महिला, मैं आद्या की पुरानी फ्रेंड हूँ। मेरा नाम तारा है। आद्या ने नजरें फेर ली। तारा, पूरे 8 साल बाद तुमसे मिलने आई हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। आद्या ने ठंडी आवाज में कहा। आद्या, 8 साल बहुत लंबा समय होता है, तारा। तारा की मुस्कान गायब हो गई। तारा, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। मायरा ने आद्या की तरफ देखा। आद्या ने मायरा का हाथ पकड़ लिया। आद्या, मेरी जिंदगी अब बदल चुकी है।
मैं तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहती। तारा ने मायरा की तरफ देखा। तारा, ये तुम्हारी वाइफ है? आद्या ने बिना झिझक जवाब दिया। आद्या, हाँ, मायरा मेरी वाइफ है। मायरा की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। तारा ने कुछ पल मायरा को देखा और फिर आद्या से कहा, तारा, मैं तुम्हारी जिंदगी छीनने नहीं आई हूँ, बस एक बार तुमसे बात करना चाहती हूँ। आद्या ने कहा। आद्या, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तारा चुप हो गई, लेकिन जाते जाते उसने आद्या से कहा, तारा, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगी, 8 साल पहले जो हुआ था उसका सच तुम्हें कभी नहीं बताया गया। आद्या का चेहरा गंभीर हो गया। आद्या, क्या मतलब? तारा ने बस इतना कहा, जब सच पता चलेगा शायद तुम समझोगी कि मैं 8 साल तक क्यों दूर रही। तारा चली गई। मायरा ने आद्या का हाथ पकड़ लिया। मायरा, आदि, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि 8 साल पहले क्या हुआ था? आद्या ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। तारा जाने लगी तो मायरा ने उसे रोक लिया। मायरा, तारा, 1 मिनट। तारा पीछे मुड़ी। मायरा ने प्यार से कहा, मायरा, आप मुझे मायरा नहीं, भाभी कह सकती हैं। तारा हल्का सा मुस्कुराई। तारा, ठीक है, भाभी। फिर मायरा ने आद्या की तरफ देखा। आद्या अब भी चुप थी। मायरा, आदि, अगर तारा आपसे बात करना चाहती हैं, तो एक बार उनकी बात सुन लो ना। आद्या ने मायरा को देखा। आद्या, लेकिन मैं अतीत को वापस नहीं लाना चाहती। मायरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मायरा, अतीत वापस नहीं आएगा आदि, लेकिन उसका सच जानना जरूरी है। तारा ने कहा। तारा, भाभी सही कह रही हैं। मैं आपकी जिंदगी में वापस जगह लेने नहीं आई हूँ, बस 8 साल पुरानी गलतफहमी खत्म करना चाहती हूँ। आद्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली। आद्या, ठीक है, बोलो तारा, मैं सुन रही हूँ। तारा की आंखों में राहत दिखाई दी। तारा, थैंक यू, आद्या। मायरा मुस्कुराई। मायरा, अब दोनों आराम से बात करो, मैं यही हूँ। आद्या ने मायरा का हाथ दबाया। तारा ने धीरे से कहा, तारा, तो फिर शुरू करती हूँ। 8 साल पहले उस रात जो हुआ था, उसकी असली वजह कुछ और थी। आद्या का चेहरा गंभीर हो गया। आद्या, क्या वजह? तारा ने कहा, तुम्हें उस रात जो बताया गया था वो पूरा सच नहीं था। तारा की आंखों में आंसू आ गए। मायरा ने धीरे से कहा, मायरा, तारा, आप आराम से बताइए। तारा ने गहरी सांस ली। तारा, 8 साल पहले मैंने अपनी माँ को खो दिया था। कमरे में खामोशी छा गई। आद्या का चेहरा बदल गया। तारा, उस समय मैं बिल्कुल टूट गई थी। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ। आद्या चुपचाप उसे सुनती रही। तारा, मैंने कई दिनों तक किसी से ठीक से बात नहीं की। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। मायरा ने तारा का हाथ पकड़ लिया। मायरा, मुझे बहुत अफसोस है। तारा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तारा, उस समय आद्या ने मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। आद्या ने धीरे से कहा। आद्या, मुझे याद है, तुम बहुत परेशान थीं। तारा ने उसकी तरफ देखा। तारा, हाँ, और फिर एक दिन मैं बिना बताए शहर छोड़कर चली गई। मायरा ने पूछा। मायरा, लेकिन आपने आद्या से इतने साल बात क्यों नहीं की? तारा ने जवाब दिया। तारा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उसकी जिंदगी में सिर्फ अपना दुख लेकर आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी भी उदास हो। आद्या की आंखें नम हो गईं। आद्या, तारा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तारा ने मुस्कुराने की कोशिश की। तारा, आज इसलिए वापस आई हूँ। अब मैं अतीत से भागना नहीं चाहती। मायरा ने आद्या का हाथ पकड़ लिया। मायरा, अब आप अकेली नहीं हैं। तारा ने मायरा की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। तारा, थैंक यू, भाभी। आद्या ने पहली बार तारा को देखकर कहा। आद्या, जो हुआ वो बहुत दुखद था, लेकिन अब तुम्हें अकेले सब सहने की जरूरत नहीं है। तारा की आंखों में आंसू थे। तारा, शायद इसी वजह से मैं आज वापस आने की हिम्मत कर पाई। तीनों कुछ देर चुप रहीं, लेकिन तारा के पास अभी भी एक और बात थी।
जो उसने 8 साल से आद्या से छुपाकर रखी थी। तारा कुछ देर तक चुप रही। आद्या ने पूछा, आद्या, तारा, तुमने कहा था कि कोई और सच भी है। क्या हुआ था? तारा ने गहरी सांस ली। तारा, आद्या, मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से इंडिया वापस नहीं आई हूँ। मायरा ने चिंता से पूछा। मायरा, फिर क्या हुआ? तारा ने धीमी आवाज में कहा। तारा, कुछ समय पहले मुझ पर अटैक हुआ था। आद्या तुरंत चिंतित हो गई। आद्या, क्या तुम ठीक हो? तारा ने सिर हिलाया। तारा, अब ठीक हूँ, लेकिन उस घटना के बाद मुझे लगा कि इंडिया वापस आना ही सबसे सुरक्षित होगा। मायरा ने पूछा। मायरा, क्या तुम्हें पता है किसने अटैक किया था? तारा ने सिर हिलाया। तारा, नहीं, चेहरा नहीं देख पाए। आद्या गंभीर हो गई। आद्या, तुमने पुलिस को बताया? तारा, हाँ, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। कुछ पल की खामोशी के बाद तारा ने कहा। तारा, और एक बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। आद्या ने पूछा। आद्या, क्या? तारा ने धीमे से कहा। तारा, जिस दिन मुझ पर अटैक हुआ, उससे कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज मिला था। मायरा ने पूछा। मायरा, क्या लिखा था? तारा ने अपना फोन निकाला। उसमें एक अनोनिमस मैसेज था। इंडिया वापस मत आना, वरना अगली बार बच नहीं पाओगी। आद्या और मायरा दोनों हैरान रह गईं। आद्या ने तारा का हाथ पकड़ लिया। आद्या, अब तुम अकेली नहीं हो। जब तक सच सामने नहीं आता, तुम हमारे साथ रहोगी। तारा ने भावुक होकर कहा। तारा, थैंक यू आद्या, और थैंक यू भाभी। मायरा मुस्कुराई। मायरा, अब ये घर तुम्हारा भी है। लेकिन आद्या के चेहरे पर चिंता बनी रही, क्योंकि अब एक सवाल सबसे बड़ा था। तारा पर अटैक किसने किया था, और क्या उसका संबंध आद्या और मायरा की कहानी से था? तारा की बात सुनकर मायरा ने धीरे से पूछा। मायरा, तारा, आपके पापा और बाकी फैमिली कहाँ हैं? तारा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली। तारा, मेरी अब कोई फैमिली नहीं है। आद्या ने हैरानी से पूछा। आद्या, क्या मतलब? तारा ने कहा। तारा, मेरी माँ के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। धीरे धीरे मैं उनसे और बाकी फैमिली से दूर होती चली गई। मायरा ने दुखी होकर पूछा। मायरा, फिर आपने अकेले सब कैसे संभाला? तारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तारा, मैंने खुद को काम में लगा दिया, दूसरे कंट्रीज में बिजनेस शुरू किया, और आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूँ। आद्या ने गर्व से तारा को देखा। आद्या, मुझे पता था तुम कुछ बड़ा करोगी। तारा मुस्कुराई। तारा, और इस सफर में एक इंसान हमेशा मेरे दिल के करीब रहा। मायरा ने आद्या की तरफ देखा। मायरा, कौन? तारा ने आद्या की तरफ देखकर कहा। तारा, आद्या मेरी सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। आद्या ने हल्की मुस्कान दी। आद्या, बिजनेस पार्टनर और दोस्त। मायरा ने राहत की सांस ली और मजाक में कहा। मायरा, अच्छा, तो यही वाली पार्टनर है। तारा हंस पड़ी। तारा, हाँ भाभी, लेकिन अब मेरी जिंदगी में एक और रिश्ता सबसे खास है। वह मायरा की तरफ देखकर बोली। तारा, तुम मेरी दोस्त की वाइफ हो, इसलिए तुम भी मेरी फैमिली हो। मायरा मुस्कुरा दी। मायरा, फिर तो अब आपको अकेला रहने की जरूरत नहीं। आद्या ने तारा के कंधे पर हाथ रखा। आद्या, अब तुम्हारे पास फैमिली है। तारा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी तारा के फोन पर एक नया मैसेज आया। उसने मैसेज पढ़ा, और उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। मायरा, क्या हुआ? तारा ने फोन छुपाते हुए कहा। तारा, कुछ नहीं, लेकिन मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी। तुम्हें लगा था इंडिया आकर सब खत्म हो गया। तारा के लिए विला में अलग कमरा तैयार नहीं हो पाया, इसलिए सुनीता मम्मी ने कहा। सुनीता, तारा बेटा, आज रात तुम निकी के कमरे में रुक जाओ। तारा, ठीक है मम्मी। रात को निकी गहरी नींद में सो गई। तारा भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अपनी पुरानी जिंदगी और माँ की याद आ रही थी। कुछ देर बाद तारा ने देखा कि निकी नींद में करवट बदलते बदलते उसकी तरफ आ गई है। तारा मुस्कुराई। धीरे से उसने निकी को प्यार से हग कर लिया। सुबह आद्या ने तारा को अकेले बालकनी में खड़े देखा। आद्या उसके पास गई। आद्या,
तारा, एक बात पूछूं? तारा ने मुस्कुराकर कहा। तारा, पूछो, आद्या ने सीधे कहा। आद्या, तुम इंडिया सिर्फ अपने पास्ट की वजह से नहीं आई हो, है ना? तारा चुप हो गई। आद्या ने मुस्कुराकर कहा। आद्या, तुम निकी के लिए आई हो? तारा हैरान होकर आद्या को देखने लगी। तारा, तुम्हें कैसे पता? आद्या हंस पड़ी। आद्या, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ तारा। तुम्हारी आंखें निकी को देखते ही सब बता देती हैं। तारा ने नजरें झुका ली। तारा, मुझे निकी बचपन से पसंद है। तब शायद मुझे खुद भी समझ नहीं आता था कि ये क्या फीलिंग है, लेकिन मैं उसे हमेशा से बहुत खास मानती आई हूँ। आद्या ने पूछा। आद्या, और अब? तारा ने धीरे से कहा। तारा, अब भी वही फीलिंग है। इसलिए जब इंडिया वापस आने का मौका मिला, मेरे मन में सबसे पहले निकी का ख्याल आया। आद्या ने गंभीर होकर कहा। आद्या, लेकिन निकी को अभी कुछ पता नहीं है। तारा ने सिर हिलाया। तारा, मुझे पता है। मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। अगर उसकी जिंदगी में कोई और खुशी है, तो मैं उसे स्वीकार करूंगी। आद्या मुस्कुराई। आद्या, यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तभी दूर से निकी की आवाज आई। निकी। आद्या दी। तारा, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तारा ने तुरंत अपनी भावनाएं छुपा ली। तारा, कुछ नहीं निकी, बस बातें कर रहे थे। निकी मुस्कुराकर दोनों के पास आ गई। आद्या ने तारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या निकी कभी तारा के दिल की बात समझ पाएगी? निकी को इसका बिल्कुल पता नहीं चला। वह आराम से सोती रही। तारा पूरी रात निकी को देखती रही और मन ही मन सोचती रही। तारा, कितने सालों बाद किसी घर में मुझे फिर से फैमिली जैसा एहसास हो रहा है। सुबह निकी की आंख खुली। उसने देखा कि तारा पास बैठी मुस्कुरा रही है। निकी, तारा, आप इतनी सुबह से जाग रही हो? तारा हंसते हुए बोली। तारा, हाँ। निकी को रात की हग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो उठकर बाहर चली गई। तारा उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराई। तारा मन ही मन, शायद मुझे फिर से एक फैमिली मिल रही है। लेकिन बाहर जाते ही निकी ने आद्या से कहा। निकी, दीदी, तारा बहुत अच्छी हैं। मुझे उनके साथ रहना अच्छा लग रहा है। आद्या मुस्कुराई, लेकिन तारा के चेहरे पर पहली बार सुकून था।